अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका होस्ट सरदार जवेद आशिफ डोगर। आज हमारा प्रोग्राम है अवाम की आवाज़। आज हम बात करेंगे गांव अहमदपुरा के मसाइल पर। मैं आपको बताता चलूं, गांव अहमदपुरा के मसाइल की अगर बात की जाए तो बुनियादी सहूलियात से गांव अहमदपुरा मरहूम है। तो बात की जाए सरकारी स्कूल की, तो लड़कों का भी जो स्कूल है वो प्राइमरी तक है और लड़कियों का स्कूल भी प्राइमरी तक है। मेरे गांव के जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं उन सब दोस्तों को दावत दूंगा कि आप सब दोस्त सियासत से बाहर आएं, सियासत से बाहर आके मुत्तहद हो जाएं। कम से कम हमारे गांव में जो फीमेल का स्कूल है, हमारी बहनें यहाँ से यानी कि अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव से तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें चाहिए कम से कम मिडिल स्कूल तो हर गांव में मौजूद है। तो क्या गांव अहमदपुरा में मिडिल स्कूल नहीं बन सकता? बन सकता है। तो गांव अहमदपुरा में भी मिडिल स्कूल होना चाहिए। जो हमारे बड़े हैं, जब से दुनिया बनी है या जब से ये सियासतदानों के पीछे लगे हुए हैं, कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं, तो बस नून लीग का ही नारा लगा रहे हैं। तो जो दोस्त हैं वो पीटीआई को वोट दे रहे हैं, तो वो सिर्फ तब्दीली का नारा लगा रहे हैं। जो लोग पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं वो भुट्टो को जिंदा कर रहे हैं। मगर मैं अपने गांव के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने गांव की फलाह के लिए क्या किया है, या इन सियासतदानों ने आज तक हमारे गांव की फलाह के लिए क्या किया है? हम वोट तो देते हैं, जब भी इलेक्शन होता है तो हम इनकी सियासतदानों को वोट देते हैं, मगर मैं इन सियासतदानों से पूछना चाहता हूं, इन सियासतदानों ने हमारे आने वाली नौजवान नस्ल के लिए क्या किया है, हमारे गांव की फलाह के लिए क्या किया है? क्या हमारे गांव का यह हक नहीं कि हमारे गांव में भी मिडिल तक स्कूल बना दिया जाए? क्या हमारे गांव में साफ पानी पीने के लिए नहीं है? हमारे गांव के नौजवान, बच्चे, बूढ़े गैरलूदा गंदा पानी पी रहे हैं और बीमारियों में मुब्तला है। अगर 10 अफराद का टेस्ट किया जाए तो उसमें से 7 अफराद को हेपेटाइटिस ए और बी और सी है। क्या हमारे गांव में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव की निकासी का जो मसला है, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं? हर गांव में निकासी आपके लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाते हैं। क्या गांव अहमदपुरा में ये मुमकिन नहीं? मुमकिन है। अगर बात की जाए सेहत के हवाले से, छोटे छोटे गांव देख लें, वहां पे सरकारी अस्पताल बना दिए गए हैं। हमारा एक बहुत बड़ा देहात है, शहर के करीब है, कसूर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव वाक़या है, मगर क्या है, हमारे गांव पे किसी की तवज्जो नहीं। हमारे गांव को लावारिस करके छोड़ दिया सभी ने। मैं आज ये सवाल करूंगा, मैं आज ये पूछूंगा उन सियासतदानों से, क्या आप वोट लेने तो आते हैं, मगर गांव की फलाह के लिए आपको कभी ये गांव याद नहीं आया? और जो मेरे गांव के नौजवान हैं, उनसे ये मैं अपील भी करूंगा कि मेरे भाई, गांव की फलाह के लिए, गांव की बेहतरी के लिए सियासत से हटकर फलाही तौर पे मुत्तहद हो जाएं और आने वाली नस्ल के बेहतरी के लिए, आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए आपको एक होने की ज़रूरत है। आप दोस्तों को एक होना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे गांव की फलाह और बेहतरी आएगी। तो मैं सब दोस्तों से ये कहूँगा कि आप सब दोस्त मुत्तहद हो जाएं, एक हो जाएं और अपने गांव अहमदपुरा की बेहतरी के लिए काम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सियासतदानों को छोड़ दें या सियासत करना छोड़ दें, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी है। आप लोग सियासत करें, मगर अपनी आने वाली नस्ल, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनके मुस्तकबिल का भी ख्याल रखें। तो आप सब दोस्तों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। तो मैं तमाम दोस्तों से बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि आप दोस्त एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम भी अपने गांव के लिए कुछ कर सकें। कि आप छोटे छोटे गांव देख लें, वहां खेलने के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड है, बच्चों की सैरो तफरी के लिए पार्क बनाए गए हैं,
साफ पानी के लिए फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं, सेहत के हवाले से अस्पताल बनाए गए हैं, मगर ये लम्हा फिक्रिया है हमारे गांव वालों के लिए। हमने जब से यानी कि अपनी जिंदगी का आगाज किया तो हमने क्या किया, सियासतदानों के पीछे लग गए। कुछ लोग हैं वो नौजवान नस्ल को कहते हैं कि जी हमने तो मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने सिर्फ पीपल्स पार्टी को वोट देना है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने सिर्फ पीटीआई को वोट देना है। ठीक है, वोट देना चाहिए, वोट एक मानत है। मैं ये नहीं कहता कि आप सियासतदानों को वोट ना दें, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सियासतदानों से भी ये पूछें ना, सियासतदानों से मेरे भाई ये सवाल करें। आपको हक बनता है कि उनसे पूछें हमारे गांव की जो मसाइल है उनको किसने हल करना है, इन्हीं सियासतदानों ने हल करना है। ये सियासतदान जो हमारे वोट की ताकत से असेंबली में जाके बैठ जाते हैं मगर उसके बाद गांव को भूल जाते हैं। मगर अब नौजवान जो नस्ल है ये पढ़ी लिखी नस्ल है, तो मैं नौजवानों को ये मैसेज दूंगा कि अब आप सवाल करें, ये आपका हक बनता है सवाल करना। क्या सवाल करें? आप सवाल करें, गांव अहमदपुरा को मिडिल स्कूल चाहिए। हमारी बेटियां गांव से बाहर तालीम हासिल करने जाती हैं, हमें गांव में मिडिल स्कूल चाहिए। हमारे बेटे गांव से बाहर तालीम हासिल करने जाते हैं, हमें उसके लिए भी मिडिल स्कूल चाहिए। हमारे गांव वाले गंदा पानी पी रहे हैं, हमारे गांव वाले जहरलूदा पानी पी रहे हैं और बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, हमें फिल्टर शुदा पानी चाहिए। आप सवाल करें कि हमारे बच्चों को भी खेलना है, उनकी भी सेहत जरूरी है, हमें भी ग्राउंड चाहिए। बच्चों के खेलने कूदने के लिए उन्हें भी ग्राउंड चाहिए। आप सवाल करें, आप सवाल सेहत के हवाले से करें कि छोटे छोटे जो साथ के देहात हैं वहां पे सरकारी अस्पताल बना दिए गए। क्या हमारा गांव अहमदपुरा लावारिस है? हमें भी अस्पताल चाहिए। आप सवाल करें, हमारी जो निकासी का मसला है, सड़कों पे पानी, गलियों पे गंदा पानी खड़ा हुआ है, गलियों में गंदा पानी खड़ा हुआ है। जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनके कपड़े साफ नहीं रहते। आप सवाल करें कि हमारे गांव में भी निकासी के मसले को हल किया जाए। आप सवाल करें कि हमारी जो कब्रिस्तान है उसकी चार दीवारी को कंप्लीट किया जाए, ताकि जो आखिरी रामगाह है वहां पे भी अगर इंसान मरकर भी सुकून हासिल नहीं कर सकता तो इससे बड़ी नहली की क्या बात होगी। मैं आप सब दोस्तों को कहता हूं कि आज वक्त है, आने वाले इलेक्शन में इन सियासतदानों से ये सवाल करें और एक हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सियासत ना करें, मैं कहता हूं कि सियासत करें मगर अपने गांव की बेहतरी के लिए भी कुछ करके दिखाएं। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह हर एतवार की एतवार शाम 7 बजे प्रोग्राम अवाम की बात देखना ना भूलिए।